नमस्कार मेरे युवा साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MB Study 2.0 पे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रमुख पुरस्कार, साहित्य के पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार कि किनको मरणोपरांत मिला था और राजस्थान के कितने पुरस्कार थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण किन किन को मिला था, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अपनी पहली क्लास थी उनके बारे में, आज ही उसको कंटिन्यू रखते हुए दूसरी क्लास के बारे में बताया था। तो कुछ रिवीजन देख रहे थे। पहली क्लास में मैंने बताया था राजस्थान के संदर्भ में मैंने बताया था, गांधी सद्भावना सम्मान पुरस्कार की बात की थी, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 की बात की थी मैंने। ठीक है, पद्म पुरस्कार किसे मिला था, भूषण, पद्मश्री किनको मिला था, राजस्थान के थे 5 व्यक्ति थे। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात की थी, नारी शक्ति पुरस्कार की मैंने बात की थी, तो राजस्थान उद्योग पुरस्कार की भी बात की थी, बिहारी पुरस्कार की मैंने बात की थी। ठीक है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की भी मैंने बात की थी। उसके बाद कोमल कोठारी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था उनके बारे में मैंने बात की थी। तो चलते हैं अगली क्लास के बारे में, वो देखते हैं क्या होती है अपनी। ठीक है, बात करते हैं अपने कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम क्या है। इस बार इसके संदर्भ में बहुत ही मूल्यवान बातें कही गई है कि राजस्थानी संदर्भ पुरस्कार में बात करें। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की मैं बात करूं तो साथियों, इसका जो गठन हुआ था ना अपने, इसका गठन हुआ था 2022 के अंदर ही हुआ, बजट के दौरान इसका गठन किया गया है। ठीक है, और कितने राष्ट्रीय पुरस्कार इसमें सम्मिलित है तो मैं बता दूं आपको, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसमें सम्मिलित है। वो कौन कौन से, तो पहले नंबर पे अपने पद्म पुरस्कार, पद्म में तीनों आगे अपने देख लिए थे। दूसरा है अपना साहित्य पुरस्कार, 3rd नंबर पे अपने है कोमल कोठारी पुरस्कार, 4 नंबर पे है अपने बिहारी पुरस्कार, और 5 नंबर में कौन सा है अपने नारी शक्ति पुरस्कार। कौन सा है साथियों अपने नारी शक्ति पुरस्कार। उसके बारे में बात करें तो इस अक्षय ऊर्जा निगम है, ये अक्षय ऊर्जा निगम है, इसके बारे में अपन क्या देख सकते हैं। तुम्हें बताओ कि आपका देश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन किया जाएगा बजट के दौरान। अक्षय ऊर्जा में वर्ष 2020 से 21 में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, सर्वाधिक सोलर पंपों की स्थापना की गई थी और सर्वाधिक सोलर ऊर्जा में क्षमता में उत्पादन भी किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का पावर को बढ़ावा दिया गया था और सोलर पावर उत्पादन में वृद्धि भी की गई थी। मैं हाल में बड़ा बात करूं तो हमें राजस्थान का जो सबसे बड़ा प्लांट अभी सिरोही के अंदर जो भिनानी सीमेंट की जो फैक्ट्री है उसके बाहर में जो लगाया जा रहा है गोदाम के अंदर, वो सबसे बड़ा ऊर्जा संचयन निगम का लगभग कम से कम फैला हुआ है, तो आपके 250 स्क्वायर फुट में तो अलग से फैला हुआ। उसके अनुसार मैंने वो बात की आपको, मैं बता देता हूँ साथियों। सोलर पावर उत्पादन में वृद्धि की है, बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। गठन 2022 में इसका हुआ। पद्म पुरस्कार, साहित्य, कोमल कोठारी, बिहारी और नारी शक्ति, इसके अंदर 5 पुरस्कार सम्मिलित है। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले, मैं बात करूँ हिंदी सेवा पुरस्कार। हिंदी सेवा पुरस्कार किनको मिला है, तो हिंदी सेवा पुरस्कार की मैं बात करूँ तो डॉक्टर गुंजन गर्ग है और डॉक्टर गोपाल काबरा जी है। कौन है, एक तो गुंजन गर्ग जी है अपने, और दूसरे नंबर पे कौन है साथियों, डॉक्टर गोपाल काबरा। तो ये अपने साथियों जो पुरस्कार है, पुरस्कार से संबंधित अपने जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है ना, उसमें आने वाले की सम्मान जो राजस्थान से संबंधित पुरस्कार है उसके अंदर ये पुरस्कार आने वाले ही है। ठीक है साथियों, बात करता हूँ मैं अगले पुरस्कार की आपके समक्ष। तो बात को साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की मैं बात करूं तो देखते हैं किन किन को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूं तो साथी एक है बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, और दूसरा कौन सा आपने केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितने हैं, 2 पुरस्कार की मैं बात करता हूँ साथियों। पहले की बात करते हैं बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूँ तो यह राजस्थानी भाषा में दिया गया है। कौन सी भाषा में दिया गया है साथियों, अकादमी पुरस्कार का मतलब भाषा हो गई, तो राजस्थानी भाषा में दिया गया है। किसको दिया गया साथियों, विश्वामित्र जी को दिया गया। अगर बात करूं मैं विश्वामित्र जी की जो रचना है, उनकी जो रचना है, उस रचना का क्या नाम है, माचल्य का आंसू। क्या है, माचल्य का आंसू। तो पहला पुरस्कार तो अपने किसको मिला है, निर्मोही साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य किसको मिला है अपने, विश्वामित्र जी को। दूसरे की बात करूं तो कौन सा है अपने केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजस्थानी भाषा में इसकी बात करूं ये भी है, तो किन्हें मिला गया, मिठेश निर्मोही को। अगर इनकी रचना की बात करो तो मुंगेती, इनकी रचना का क्या नाम है साथियों, मुंगेती। देख लीजिए आपके सामने है, विश्वामित्र जी और मिठेश निर्मोही जी, इन दोनों के बारे में अपन बात करते हैं। अगले चलते हैं, अगले कौन है, अगले की मैं बात करूं साथियों आपके समक्ष, बहुत ही अच्छे युवा खिलाड़ी है, अर्जुन अवार्ड पुरस्कार। कौन सा है साथियों, अर्जुन अवार्ड पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की मैं बात करूं, इसकी मैं शुरुआत की बात करूं तो आपकी शुरुआत कब, 1991 के अंदर, 1991 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत के अंदर किसी ओम प्रकाश मिठारलाल को मिला है। और कहा, श्री
माधोपुर में, ठीक है। अगर बात करूँ सी माधोपुर है सीकर के अंदर, कहाँ पे है, सीकर के अंदर। बोला अगर इनके खेल की मैं बात करूँ तो इनका खेल कौन सा है, इनका खेल है निशानेबाजी, ठीक है। क्या है, निशानेबाजी। अगर इसमें मैं राशि की बात करूँ तो कितनी राशि होती है, तो इसमें लगभग 15 लाख रुपए की राशि होती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है साथियों। कितने लाख की राशि होगी, 15 लाख की राशि होगी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। बात करूं जयपुर साहित्य सम्मान, जयपुर साहित्य सम्मान की मैं बात करूं आपके, ठीक है। किसकी, जयपुर साहित्य सम्मान की मैं बात करूं। जयपुर साहित्य सम्मान जो है जनवरी 2023 में दिया जाएगा। ध्यान रखना साथियों, प्रश्न ऐसे भी बन के आ सकता है। वह पुरस्कार बताइए राजस्थान का साहित्य जो 2023 में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, 2023 में दिया जाएगा। तो 2023 में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है साथियों, जयपुर साहित्य सम्मान। और किसको दिया जाएगा, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को। किसको दिया जाएगा, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को, जो इन्होंने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है। वो बुक कौन सी है अपने, उस बुक का नाम क्या है, उमादे। कौन सी है, उमादे। उमादे की कविता के बारे में बता दिया। देखो साथियों, डॉक्टर फतेह सिंह है, इनकी जो रचित कविता क्या है, उमादे। कौन सी है, उमादे के बारे में बताया गया। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी 2023 में पुरस्कार दिया जाएगा, जयपुर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है। कौन सा है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दो श्रेणी में दिया जाएगा। प्रथम श्रेणी की मैं बात करूं तो प्रथम श्रेणी कौन सी है, प्रथम श्रेणी है अपने गोपाल राणा जो उड़ीसा से है। कौन से है, गोपाल राणा जो उड़ीसा से है। देख लीजिए गोपाल राणा जी जो कहाँ से है, अपने उड़ीसा से, उनको दिया जाएगा। अगर द्वितीय श्रेणी में बात करूं मैं आपको, किसको, द्वितीय श्रेणी में बात करूं तो हरि सिंह गोदारा जो गंगानगर के हैं। कौन से है, हरि सिंह गोदारा जो कहाँ के हैं, गंगानगर के हैं। ये हरि सिंह गोदारा। अर्धी बात करूं केशव देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान सिंगनेर उदयपुर भाटी के, ये क्या है, हाल ही में अध्यक्ष है। बात करूं सुंदरकांत जोशी पुरस्कार, कौन सा है, सुंदरकांत जोशी पुरस्कार, क्रिकेट से संबंधित पुरस्कार है साथियों। कौन सा है, सुंदरकांत जोशी पुरस्कार। अगर पहली बार इसकी शुरुआत करूं तो 2022 में ही इस साल शुरुआत हुई। इस साल में बजट के दौरान बहुत सारे पुरस्कार की शुरुआत भी हुई है, योजनाओं की भी शुरुआत हुई है। तो ध्यान रखना साथियों, मैंने योजना से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित सारे वीडियो आपके समक्ष मैंने बता दिए कौन कौन से योजना, कौन कौन सी, उस योजना को आपको देखना है, ठीक है। पुरस्कार कौन से, उस पुरस्कार को देखना है। अवार्ड कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से अपने अवार्ड, उन अवार्ड को देखना है। उसके बाद बात करूं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को दिया गया है। अगर बात को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन कौन सी अपनी, अगर सीनियर वर्ग की मैं बात करूं, किसकी, सीनियर वर्ग की मैं बात करूं तो दो जने हैं। एक तो है अपने प्रियंका वर्मा, एक तो है अपने प्रियंका वर्मा, दूसरी बात करूं तो आयुषी गर्ग है। कौन सी है, आयुषी गर्ग। अगर जूनियर वर्ग की मैं बात करूं तो जूनियर गर्ग की मैं बात करूं तो कौन सी है, सिमरन चौधरी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है आपके, जैसे मैं बताऊं आपको, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आप पूछ ले कि निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है। अगर तीनों का नाम पूछ ले, ए में पूछ लीजिए कि प्रियंका वर्मा आयुषी गर्ग, दो का पूछ लिया, प्रियंका वर्मा और आयुषी गर्ग। सेकंड पूछ ले प्रियंका वर्मा सिमरन चौधरी, और दूसरा पूछे ए और बी दोनों या ए और बी दोनों नहीं है। तो आपके ध्यान रखना, अगर जूनियर वर्ग की बात करें तो सिमरन चौधरी है, सीनियर वर्ग की बात करें तो प्रियंका वर्मा और आयुषी गर्ग है, ठीक है। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, हाल ही में ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 में भी इसकी शुरुआत हुई है साथियों, बजट के दौरान, ठीक है। गंगा कैनल जो प्रोजेक्ट है ना, गंगा नहर, गंगा कैनल एक प्रोजेक्ट है गंगा नहर का, ठीक है, जिसको पूरे कंप्यूटराइजेशन किया गया है। क्या किया गया है, कंप्यूटराइजेशन किया गया है अपने। और वह हेड जिला कलेक्टर है यहाँ के, जो मैं बात करूँ क्या है, रुक्मणी रियार। कौन सी है, रुक्मणी रियार के द्वारा ये प्रोजेक्ट चालू किया गया है। ये देख लीजिए साथियों, रुक्मणी रियार जी की एक तस्वीर, छोटी सी झलक है, जो कौन सी है, हेड जिला कलेक्टर है। चलते हैं अपन आगे। अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण पुरस्कार या रत्न पुरस्कार, गौरव रत्न। अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार, पर्यावरण से संबंधित ये पुरस्कार दिया जाएगा। किससे संबंधित, पर्यावरण से पुरस्कार से संबंधित दिया जाएगा। कौन से है, ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत। कौन से, शेखावाटी क्षेत्र से, ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र से है, शेखावाटी क्षेत्र से है ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत, जो दैनिक भास्कर के अपने एडिटर भी है। किसके एडिटर है, अपने
ध्यान रखना दैनिक भास्कर के एडिटर है, दैनिक भास्कर के एडिटर है। अमृता देवी वैष्णव पर्यावरण गौरव पुरस्कार जो दिया गया 2022 में भी इसकी शुरुआत हुई है, और किसको दिया गया? ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत। चलते आगे, राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर 2 स्कूलों को दिया जा रहा है। कितने स्कूलों को दिया जा रहा है? अपने 2 स्कूलों को दिया जा रहा है। अगर पहले की बात करूं अपने, तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की बात करूं, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की बात करूं मैं। अगले प्रश्न की बात करूं तो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो ये पनवाड़ा टॉप के अंदर है। किसके अंदर है? पनवाड़ा टॉप के अंदर है। अगर गंगापुर की मैं बात करूं तो गंगापुर का है, ये अपने भीलवाड़ा है। ये जो स्कूल है कौन सी है? गंगापुर भीलवाड़ा की। राजस्थान की 2 स्कूल है स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक है साथियों, ये अपने स्कूल की झलक मैंने ले ली। ये अपने स्वामी की विवेकानंद है और अपने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। बात करूं राष्ट्रीय खान पुरस्कार, खान पुरस्कार के अंदर, खान तो आप जानते ही हो, ठीक है, खाने के जहाँ पे चूना पत्थर वगैरह जो होते हैं ऐसी मीलें निकलती है, वहां पे जो सानू क्षेत्र के अंदर दिया गया, सानू को जैसलमेर की, एक कहाँ पे अपने सानू क्षेत्र में जैसलमेर स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए इसको दिया जा रहा है। ठीक है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए। आगे चलते हैं तो साथियों, ये अपने पुरस्कार थे, पुरस्कार से संबंधित मैंने आपके समक्ष बात की थी। ठीक है, स्टार्ट से एक बार देख लेते, थोड़ा रिवीजन, कौन कौन से पुरस्कार थे अपने। ठीक है, पहला पुरस्कार था मैंने बताया राजस्थान के संदर्भ में पुरस्कार बताया था, गांधी सद्भावना पुरस्कार की मैंने बात की थी, जो गांधी जी विचार विभूतियों को जो दिए जाने वाले पुरस्कार था ना, उसकी घोषणा बजट में हुई थी। इसकी राशि 5 लाख रुपए थी। और कब दिया था? गांधी जयंती पर यह दिया जाता था। 5 व्यक्तियों को, जो मैं बता देता हूँ आपको, नेमीचंद जी, डॉक्टर आर मेहता, एस.एन. सुब्बाराव, कुमार प्रसाद, अमरनाथ भाई। अगर नेमीचंद की बात करूँ तो इनको मरणोपरांत मिला है, और एस.एन. सुब्बाराव की बात तो उनको भी मरणोपरांत यह मिला था। राजस्थान रत्न पुरस्कार की बात करूँ, शुरुआत 2022 में हुई थी। इसकी राशि 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान रत्न पुरस्कार। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दलील भंडारी, आर.एम. लोढ़ा, सिनकाप निजाम, लक्ष्मी निवास मित्तल जोधपुर है, जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज है और राजस्थान हाईकोर्ट के जज भी है अपने आर.एम. लोढ़ा। अगर सिनकाप निजाम की बात करो, जोधपुर के शायर है। केसी मालू, सुजानगढ़ चूरू और वीणा कैसेट की बात करो। अगर लक्ष्मी निवास मित्तल की बात करूँ, जो सादुलपुर चूरू के हैं और स्टिंग किंग कहा जाता है। अनिल अग्रवाल की बात करूँ तो रिंगस है, सीकर और वेदांता ग्रुप के मालिक है। पद्म पुरस्कार की बात करूँ तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये चीज ध्यान रखना, इसमें से 101% एक प्रश्न आएगा। ठीक है, कौन कौन से है मैं देख लेते, बता देता हूँ। अगर बात करूँ मैं पद्म भूषण, तो पद्म भूषण में क्या है? राजस्थान के 2 व्यक्ति है जिनको पद्म भूषण अविकार मिला है। देवेंद्र झांझरिया जो चूरू से है, और राजीव महर्षि जो जयपुर से है। ठीक है, पद्मश्री की बात को 3 व्यक्तियों को मिला है, अमनी लेखा, चंद्र प्रकाश और रामदयाल शर्मा को मिला है। तो ये अपने साथियों पुरस्कार से संबंधित सारी क्लासें ली थी मैंने आपके सामने। ठीक है, और एक ये नारी शक्ति पुरस्कार जो पहली बार उनको मिला है, वो ध्यान रखना महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च 2022 को महिला दिवस मनाते हैं। और बतुल बेगम